हेलो पीपल, इट्स पापा बॉय। यार पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। नौकरी करके, धंधा करके। एक बार के लिए मैं हफ्ता वसूली वालों के लिए भी कह दूं कि ये भैंचोद पैसा कमा रहे हैं। पर इसके अलावा एक अलग दुनिया है जहाँ काले पीले लोग अपने नीले चमकीले भाड़े के कोट सूट पहन के किसी थर्ड क्लास होटल को कोठी बंगला बना के बड़े बड़े सेमिनार करते हैं और आके सबका चूतिया काटते हैं। बड़वे रंडी के बच्चे। अगर आप समझ गए हो तो हाँ, सही समझे हो। जो नहीं समझे, मैं बात कर रहा हूँ MLM लंच चुसाई गांड मराई एंटरप्राइजेस के बारे में, जहाँ पे लोग एक दूसरे की बार बार लेके अमीर फील करते हैं। अमीर फील करते हैं, है नहीं। कुछ लोग ट्रेन में नकली चीजें बेच के आपका चूतिया काटते हैं, कुछ लोग ढोंगी पना करके आपका चूतिया काटते हैं, कुछ लोग नकली पुलिस कॉल करके आपका चूतिया काटते हैं। पर ये बेटी जो चूतिया नहीं, लोग की आन गान खानदान सब काट देते हैं। शक्ल इनकी चड्डी चोर जैसी, पर कॉन्फिडेंस बहन चोर। उसको देख के पाकिस्तानी भी कहते हैं कि मौत आए पर ऐसा कॉन्फिडेंस ना आए। इनका सिंपल फंडा है, जोड़ घटा के पैसा कमाओ। तो आओ हम भी इनकी जोड़ घटाई की प्रस्तुति पे गौर फरमाते हैं। क्लैपिंग। सबसे पहली चीज है एंट्री में धूम धड़ाका गाने। इनकी अपनी अलग डीजे पार्टी चल रही होती है। भैंचोद इनकम आती है, झाट भर हवाबाजी करते हैं रात भर। कोई चल के आता है, कोई दौड़ के आता है, कोई पता नहीं कि लोगों को ताली मारता हुआ आता है। बस अब एक कमी रह गई है कि कोई आके स्टेज पे नाच बस दे भैंचोद। माहौल पूरा वेवी हो जाएगा। Wait a minute. Who are you? भैंचोद नाचते ये लोग हैं, शर्म हम जैसे देखने वालों को आती है। नौकरी सिर्फ आपकी रोजमर्रा की खर्चा चला सकती है, लेकिन अगर कामयाबी चाहिए, एक अच्छा सपना चाहिए, एक अच्छी जिंदगी चाहिए, एक अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए, एक अच्छा बंगला चाहिए, एक अच्छा नाम चाहिए, और दूसरे के दिलों के अंदर अगर राज करना चाहते हो तो तुम डायरेक्ट सेलिंग करो। इतना गला फाड़ेगा तो लोगों का चूतिया बनाने के लिए आवाज नहीं निकलेगी। पता नहीं कौन सी फिल्म देख के आ रहा है कि भैंचोद टेबल पे जोर से मारूंगा तो लोगों को मेरी फालतू बकवास सही लगेगी। नाम है रिया लखेरा और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जिज्ञासा है कुछ करने की। बताओ क्या करना चाहती हो तुम? यस सर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा बिजनेस है। हाँ, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें लोगों को ना इनकम आती है ना शर्म। मैं यहाँ से बहुत कुछ कर सकती हूँ। अरे कुछ नहीं कर पाओगी तो? सर, मैं कर सकती हूँ। कुछ नहीं होगा। सर कर सकती हूँ, क्योंकि बहती हुई नदी कभी ये नहीं पूछती कि समंदर कितना दूर। अरे समुंदर है अरब सागर में। अबे फटे हुए ढोल की तरह चिल्ला क्यों रहा है? ये भैंचोद क्या ऑब्सेशन है इन सबका? जिसे देखो चीख चीख के बात कर रहा है। सबसे पहले कोई इनको बिठा के बात करना सिखाओ। लेकिन भाई कुछ भी कहो, ये इकलौता वर्किंग सेक्टर है जहाँ पे कोई रिजर्वेशन सिस्टम नहीं है। आप लड़का हो, लड़की हो या फिर LGBTQ अदर्स, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। आपको बस दो चीजें आनी चाहिए, एक चूतिया बनना और दूसरा चूतिया बनाना। क्योंकि अगर आप चूतिया बन नहीं सकते तो आप इनको ज्वाइन करोगे ही क्यों? और अगर आप चूतिया बना नहीं सकते तो भैंचोद इनको ज्वाइन करने का फायदा क्या? देखा, इनकी एक और बहुत बड़ी खासियत है, इनका सपोर्ट इक्वालिटी की तरफ हमारे देश की फेमिनिस्ट से भी ज्यादा है। मैं तो कहता हूँ इक्वालिटी को असली पहचान तो इन्होंने ही दी है। जो काम लौड़े की सरकार और देश की लड़कियां नहीं कर पा रही, वो सारी असंभव चीजें इन्होंने कर दी है। जॉब अपॉर्चुनिटी हो या बेटी बचाओ आंदोलन, ये भैंचोद सब में आ गए। दूसरा काम, कंपनी पे शक करना। RCM इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की पहली कंपनी बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान की नहीं विश्व की, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मजबूत है डायरेक्ट सेलिंग। जिस आदमी की आवाज में स्कैम हो, उसकी बातें कैसे मान लेते हैं मासूम लोग? साले करोड़पति बाप की सौतेली औलाद थोड़ा पैसा और लगा देता तो लोग बैठ के आराम से सुन तो पाते। ये कैसा पैसा है भैंचोद जो बताना पड़ता है पर दिखता नहीं है? इंडिया की पहली कंपनी है जो 80% प्रोडक्ट खुद बनाती है। ये इंडिया की पहली कंपनी है जिसका मालिक एक आम आदमी से आम आदमी की तरह मिलता है। ये इंडिया की पहली कंपनी है जो आपको प्रोडक्ट बनते हुए दिखाती है। ये इंडिया की पहली कंपनी है जो 2030 की प्लानिंग अभी से लेकर चल रही है। ये इंडिया की पहली कंपनी है जिसके प्रोडक्ट मार्केट से सस्ते हैं। हाँ भाई, समझ गए। ये इंडिया की पहली कंपनी है जहां इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। ऐसे 4 होटल उनके जयपुर में है। पूरे यूरोप के 25 कंट्रीज के अंदर उनके डायमंड्स के कारपेट्स के बिजनेस है। खुद का पर्सनल हेलीकॉप्टर है। 70 से 80 कारें एट ए टाइम उनके घर में खड़ी रहती है।
शिव विलास का सबसे सस्ता रूम है, एक रात का किराया 35,000 रुपए, और सबसे महंगा रूम है 7 लाख रुपए। उसके होटल की सजावट में 40 किलो सोने के गोल्ड आर्ट से काम हुआ है। जहाँ मेरी बहन की शादी हुई, इनकी बातें सुन के अंबानी भी सोचता है कि भैंचोद मेरे बिजनेस में क्या कमी रह गई जो ये मुझसे आगे निकल गए। पर इसका जवाब बहुत आसान है, अंबानी को नहीं पता जो इनको पता है। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। यही क्वालिटी है। आप करोड़ों रुपया लगा के भी चैन से नहीं बैठ पा रहे, और या 0 रुपया लगा के मेरा माल इतना बिक चुका है जितना टर्नओवर आप पूरे साल में कर रहे हो उतना टर्नओवर मैं 1 महीने में कर रहा हूं। मुझे बताइए किसका बिजनेस बड़ा, किसका? द पावर ऑफ आरसीएम बिजनेस के एक बार नेटवर्क को डेवलप कर दिया, उसके बाद भगवान की भक्ति में लग जाओ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चूत न चूची बातें ऊंची ऊंची। रवि भाई का तात्पर्य है कि जिस हिसाब की ये आदमी बातें करता है ना, मुझे लगता है कल को ये ना कह दे कि गांड मराते हो। नहीं, डायरेक्ट सेलिंग में आके मराओ, कृपा वहीं रुकी हुई है। पता नहीं क्या दिक्कत है इन सबको। लोग बचपन में घर घर खेलते थे, इन्होंने भैंचोद उसके लिए पूरी कम्युनिटी बना ली है। आपस में गाड़ी बंगला बीवी सब खरीदते और खेलते रहते हैं। किसी को भी डाउट करने की जरूरत नहीं है। डाउट करना हो, अगर कोई कंफ्यूजन हो, बाहर मेरी BMW खड़ी है, उसको हाथ लगा के ढंग से ठोक बजा के चेक करना, वो गाड़ी ओरिजिनल है। मैं उसके ऊपर टैल्टो पे BMW का लोगो चिपका के नहीं लाया। आराम से उसको ढंग से चेक कर लेना, सब कुछ देख लेना, और कसम खा के जाना उस पर हाथ रख के कि अगर ये रवि शर्मा ला सकता है तो मैं भी ला सकता हूँ। ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोद के बच्चे। गलती से किसी ने मुझे बोल दिया था अभी थोड़े दिनों पहले कि भैया तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम्हारे पास कार है तो कुछ है ही नहीं, और बस उसने दुखती रख पे हाथ रख दिया। मेरा हुआ दिमाग खराब, सीधा शोरूम में गया, एक कार और उठा के लिया। उससे पूछा एक्सक्यूज मी, मैंने कहा यस सर। यार आपने इतनी महंगी गाड़ी 2 मिनट में खरीद ली, आप क्या करते हैं? मैंने कहा आजा पोपचे में। BMW जिसका एक टायर ही 40,000 रुपए का आता है, किया सेल्टॉस, फोर्ड फिगो, स्कोडा, ये मेरी गाड़ियों का कलेक्शन है। और मेरी सब गाड़ियों का नंबर एक ही है, 5654। सब गाड़ियों का नंबर एक। तो नहीं हो रहे। क्या चीज है भाई ये। भैंचोद तानिया मित्तल के लावारिस पति दोनों ऐसी फेंकते हैं कि जॉन्टी रोड्स भी शर्मा जाए। सही बात है भाई, तुम हवाई जहाज में सफर नहीं करते, भैंचोद हवाई जहाज तुम में सफर करता है। 23 फरवरी 2012 मेरे पिताजी का देहांत हो गया। 2013 23 फरवरी को देहांत हो गया उनका। 2012 मेरे पिताजी का देहांत हो गया। अब तो सच बोल दे के। क्या बोलूं भाई मैं, जो आदमी अपनी बात का नहीं वो एक बाप का नहीं। इन्होंने भैंचोद एक स्क्रिप्ट रट रखी है, हर हफ्ते नई जगह जाते हैं, लोगों को पैसे दे के नहीं, भैंचोद उनसे लेके बुलाते हैं और सब कुछ कॉपी पेस्ट। इन्होंने अपनी कंपनी में लेवल बना रखी है, सिल्वर गोल्ड डायमंड। भोसड़ी के जॉब प्रोफाइल है कि फ्री फायर की करेंसी कतई गेम बना दिया है। लेकिन बदकिस्मती ऐसी, गेम स्टार्ट होने के बाद एंड होने का नाम ही नहीं ले रही है। इनकी वीडियो देख देख के मेरा सर और मेरी आंखें दोनों चकरा चुकी है। मेरे कानों ने भी जवाब दे दिया कि भैंचोद मारना है तो एक बार में मार। ये रवि ओपी भाई की बकचोदी अब और नहीं सही जाएगी। इनके ऊपर बनाने का तो और भी लंबा वीडियो बन सकता था, लेकिन मेरे शरीर ने अपना जवाब दे दिया था। अगर तुम किसी MLM वाले को जानते हो तो प्लीज मेरी और इस देश के हर नागरिक की तरफ से उसकी कनपट्टी पे 2-4 जरूर लगा देना। और रिक्वेस्ट है मेरी, इनके इस फालतू से बिजनेस मॉडल से अच्छा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे लो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। मुझे रवि ओपी सर का सेमिनार अटेंड करने जाना है। बाय।